गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे जो है अधिगम और शिक्षण जो थर्ड पेपर आपका है, उसके अंतर्गत हम जो है थर्ड यूनिट में शिक्षण प्रक्रिया जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण तकनीकी उसका टॉपिक जो है शिक्षण तकनीकी किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित होता है और पूर्व की कक्षा में भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दे दी गई है कि वह टेक्निक, वह तरीका जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को, अपने अध्यापन कार्य को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है या अधिक से अधिक अधिगम कराने के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी काम में लेता है, नए नए तरीके उपागम काम में लेता है, उसको जो है शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। तो शिक्षण तकनीकी तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक प्रभावी शिक्षण के लिए जो भी उपागमों को काम में लेकर शिक्षण को शिक्षक अध्यापन को प्रस्तुत करता है, वो शिक्षण तकनीकी कहलाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो है एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला है जो है पहली विशेषता है नंबर 1, इस तकनीकी के अनुसार छात्र को केंद्र बिंदु माना जाता है। कि जो इसमें क्या है कि जो शिक्षण तकनीकी में जो है बाल केंद्रित है, इसमें बालक को केंद्र में ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करने पर शिक्षक बल देता है। अर्थात इसमें शिक्षक प्रधान नहीं है, इसमें बालक प्रधान है। इसीलिए जो है ये बाल केंद्रित तकनीकी कहलाती है, जिसमें इसमें शिक्षक का उद्देश्य यही है कि कैसे ना कैसे जो है छात्र को अधिक से अधिक जो है सिखाने का प्रयास करे। पहली विशेषता है ये बाल केंद्रित होती है। दूसरा है इस तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीकी का जो प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा जो है बालक के भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक तीनों पक्ष, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही है ना कि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब आपने उद्देश्य आपको बताया था तो उद्देश्य में आपको बताया था कि ज्ञानात्मक में क्या होता है, भावात्मक में क्या होता है, क्रियात्मक में क्या होता है। तो इस तकनीकी का भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि बालकों के इन तीनों पक्षों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए, ताकि बालक जो है शिक्षण का अधिगम अच्छे से करके भविष्य में अब उस प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सके। ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी है इसकी पाठ्य वस्तु के स्वरूप एवं संप्रेषण। पाठ्य वस्तु
के स्वरूप और संप्रेषण में सहायक। और चौथी है छात्र अध्यापकों की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। पांचवी है स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक ले जाना। और छठी है बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, शिक्षण तकनीकी जो है, छात्र अध्यापकों की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि इसके अंदर छात्रों को ये सिखाया जाता है कि किस विषय वस्तु को, किस विषय को किस तरीके से जो है प्रस्तुत करेंगे तो वो अधिक से अधिक बालकों को समझ में आएगा। तो जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तो आप एज ए टीचर बनने जा रहे हो, तो आपके विषय में ये इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि आप इस चीज को समझ सको कि हमको किस अपनी विषय वस्तु को किस तरीके से प्रस्तुत करना है। तो आपका जब आप उस तरीके से प्रस्तुत करोगे तो आपका शिक्षण नेचुरल जो है प्रभावी होगा। चौथा अगला था कि पाठ्य वस्तु के स्वरूप और संप्रेषण में सहायक, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है वो एक शिक्षण का कक्षा के अंतर्गत होना बहुत अनिवार्य है, और इंटरेक्शन का माध्यम पाठ्य वस्तु विषय वस्तु होती है। तो जब उस विषय वस्तु को प्रस्तुत जब अध्यापक कर रहा है, टीचर कर रहा है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, बालक उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं और उसका जवाब प्राप्त करने की, अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। चौथा है अगला है स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक। 3 स्तर बताए थे मैंने आपको कि पहला होता है स्मृति स्तर, हमारे मानस में उस किसी वस्तु को बारे में पूर्व में क्या जानकारी होती है, और उसकी नवीन जानकारी जब अध्यापक हमको पढ़ाता है तो बोध स्तर से के बाद में हम उसके बारे में जो मनन करते हैं, जब हमको उसके बारे में जानकारी हो जाती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन स्तर कहलाता है। 3 स्तर स्मृति के आपको मैंने कक्षा के अंतर्गत लिखाए थे और बताए थे। तो वही स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक पहुंचाने में वो सहायक होना और बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये जो है शिक्षण तकनीकी का प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। और इन विशेषताओं को अपनाकर यदि हम शिक्षण करते हैं तो हमारा शिक्षण अधिक से अधिक जो है बोधगम्य होता है, बालकों के लिए उपयोगी होता है। आज की कक्षा में इतना ही। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।